बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए लिखा हुआ है सोचिए और बताइए। 2 नंबर की एक्सरसाइज सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क किसको बताया है? इसका जवाब है, इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान को बताया गया है। इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क किसको बताया गया है? इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान को बताया गया है। उसके बाद 2 नंबर का सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जो इस जहां से मिट गए? वो कौन सा मुल्क है जो इस जहां से मिट गए? तो यूनान, मिस्र, रूमा ये वो मुल्क हैं जो इस जहां से मिट गए। यूनान, मिस्र, रूमा ये वो मुल्क हैं जो इस जहां से मिट गए। 3 नंबर का सवाल है जीम वाला, हमारा दीन हमें क्या नहीं सिखाता? इसका जवाब है, हमारा दीन हमें एक दूसरे से दुश्मनी और नफ़रत करना नहीं सिखाता। हमारा दीन हमें एक दूसरे से दुश्मनी और नफ़रत करना नहीं सिखाता। उसके बाद चौथा सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम अब तक बाकी है? वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम अब तक बाकी है? इसका जवाब है, वो मुल्क हिंदुस्तान है जिसका नाम अब तक बाकी है। वो मुल्क हिंदुस्तान है जिसका नाम अब तक बाकी है। पहला सवाल है, इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क किसको कहा गया है या किसको बताया गया है? इसका जवाब है, इस नज़्म में सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान को बताया गया है। दूसरा है, वो कौन से मुल्क हैं जो इस जहां से मिट गए? इसका जवाब है, यूनान, मिस्र, रूमा ये वो मुल्क हैं जो इस जहां से मिट गए। उसके बाद सवाल है, हमारा दीन हमें क्या नहीं सिखाता? इसका जवाब है, हमारा दीन हमें एक दूसरे से दुश्मनी और नफ़रत नहीं सिखाता, नफ़रत करना नहीं सिखाता। उसके बाद सवाल है, वो कौन सा मुल्क है जिसका नाम अब तक बाकी है? इसका जवाब है, वो मुल्क हिंदुस्तान है जिसका नाम अब तक बाकी है। आप ये तमाम सवालात और उनके जवाब कॉपी में करिए और फ़ोटो क्लिक करके हमें सेंड करिए।